दोस्तों, एक महिला होती है जिसका नाम रेशमा है। इसकी उम्र फ़िलहाल 45 साल थी। रेशमा आज एक ऐसे लड़के के साथ संबंध बनाने वाली है जो इसकी उम्र से भी आधी उम्र वाला लड़का है। रेशमा इस लड़के को फ़ोन करती है और थोड़ी देर के बाद वो लड़का रेशमा के घर पे पहुंच जाता है। फिर रेशमा इसका हाथ पकड़ती है और अपने बेडरूम में ले जाती है और इसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो लड़का रेशमा के साथ संबंध बनाने लगता है। वो इतने ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि पहली बार में ही रेशमा की हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों, रेशमा को वो चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। लगभग 1 घंटे तक ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। इन दोनों का ये खेल लगभग 1 साल तक चलता है, लेकिन 1 साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये आखिर हुआ तो कैसे हुआ। इसलिए दोस्तों, इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची कहानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के एक गांव में छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में रेशमा नाम की एक महिला थी। इसकी उम्र अभी 45 साल थी। रेशमा के पति का 5 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। रेशमा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अच्छा, रेशमा ने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी थी और रेशमा का बेटा अपनी बीवी के साथ अपनी माँ के साथ ही रहा करता था। उसने अपनी बेटी की भी शादी कर दी थी। उसकी बेटी अपनी शादी करके अपने घर चली गई थी और बड़े अच्छे से रह रही थी, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। रेशमा का बेटा बेंगलोर में एक कंपनी में काम किया करता था। उसकी शादी को अभी 6 महीने ही गुजरे थे। एक दिन रेशमा का बेटा अपनी माँ से कहता है कि मैं अपनी बीवी को बेंगलोर लेके जाना चाहता हूँ और वहीं पर उसको रखूँगा और वहीं पर उसके साथ रहूँगा। अच्छा, शुरुआत में तो रेशमा मना करती है। वो कहती है कि बहू मेरे साथ रहेगी तो हमारा मन लगा रहेगा, तू अकेला ही चला जा। लेकिन ये मानता नहीं है और कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ ही जाना चाहता हूँ। फिर इसकी जिद के आगे रेशमा हार जाती है और कहती है कि अगर तू अपनी बीवी को लेके जाना चाहता है तो फिर ले जा, मैं अकेली ही यहाँ पर रह लूँगी। फिर ये लड़का अपना सामान पैक करता है और अपनी बीवी के साथ बेंगलोर चला जाता है। वहाँ पर जिस कंपनी में ये काम कर रहा था, उसी कंपनी के पास एक कमरा ले लेता है और अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहने लगता है। दोस्तों, अब रेशमा अपने घर पे अकेली हो चुकी थी और घर पे रह के ही अपना जैसे तैसे करके समय काट रही थी। घर इसको काट खाने को भी दौड़ता था। दोस्तों, जब कोई इंसान अकेला रहता है तो उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह के गंदे विचार आते हैं। रेशमा के दिमाग में भी इसी तरह के ख्याल आने लगे थे। उसके शरीर में काम वासना जागने लगी थी। उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। 4-5 दिन तक तो अपने आप को बर्दाश्त करती है, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फिर एक प्लान सोचती है। सुबह 9 बजे के करीब वो अपने घर के मेन गेट पर जाके खड़ी हो जाती है और वहाँ पर आते जाते लड़कों को देखा करती है। दोस्तों, रोज रेशमा के घर के सामने से एक लड़का निकलता था और आता था। इसका नाम रहमान था और इसकी उम्र करीब 22 साल थी। रहमान पास की ही कंपनी में जॉब किया करता था और रोज रेशमा के घर के सामने से 9 बजे जाता था और शाम को 6 बजे वापस आता था। अच्छा, रेशमा इसको देख के हंसा करती थी, इसको इशारे भी किया करती थी। रहमान भी रेशमा को देख के हंसा करता था और इशारे किया करता था। इस तरीके से लगभग 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। एक दिन रहमान की छुट्टी होती है, संडे का दिन होता है। फिर रहमान रेशमा के घर के सामने आके खड़ा हो जाता है। करीब 9 बजे के करीब रेशमा अपने घर से निकलती है और जब अपने गेट पर पहुंचती है तो रहमान को सामने खड़ा हुआ देखती है और देखते ही खुश हो जाती है। फिर वो रहमान को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि अगर तुमको यहाँ पर किसी ने मुझसे बात करते हुए देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम ऐसा करो कि मेरे घर पे अंदर चलो। फिर रहमान को लेके वो अपने घर में अंदर चली जाती है और एक कुर्सी पर बैठा देती है। फिर किचन में जाती है और चाय बनाती है। फिर थोड़ी देर के बाद ये कुर्सी पे बैठ के चाय पीने लगते हैं। ये दोनों अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। रहमान भी अपने बारे में बताता है, रेशमा भी अपने बारे में बताती है। बात बात में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। रहमान अपना कॉन्टैक्ट नंबर रेशमा को दे देता है, रेशमा अपना कॉन्टैक्ट नंबर रहमान को दे देती है। फिर रहमान वहाँ से चला जाता है और फिर कई कई घंटे रोज़ इनकी बात हुआ करती है। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। कहीं ना कहीं रेशमा रहमान से मोहब्बत करने लगी थी, प्यार करने लगी थी, लेकिन उससे कहने से डरती है क्योंकि रहमान को कहीं बुरा ना लग जाए। एक दिन रहमान रात के समय में रेशमा से बात कर रहा था। वो उससे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने के लिए और मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। फिर रेशमा उससे कहती है कि कल सुबह 9 बजे आप मेरे घर पर आ जाना। फिर रहमान सुबह 9 बजे करीब रेशमा के घर पे पहुंच जाता है। रेशमा इसके लिए चाय बनाती है। ये दोनों एक जगह बैठ के चाय पीने लगते हैं।
फिर रहमान अपने दिल की बात रेशमा से कहता है। वो कहता है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, प्यार करने लगा हूँ और आपके बिना जी नहीं पाऊंगा। ये बात मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था आपसे कहने के लिए, लेकिन कहने से डर रहा था। जब रेशमा इसकी ये बात सुनती है तो सुनते ही खुश हो जाती है। उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि रेशमा तो चाह रही थी कि कब रहमान अपने दिल की बात मुझसे कहे। फिर वो रहमान से कहती है कि ये बात मैं भी आपसे काफ़ी दिनों से सोच रही थी कहने के लिए, कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ और प्यार करती हूँ। फिर रहमान भी जब उसकी ये बात सुनता है तो खुश हो जाता है और उसको गले लगा लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद ये दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। रहमान इसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, अश्लील हरकतें करने लगता है। रेशमा इसका कोई विरोध नहीं करती है। फिर रहमान समझ जाता है कि आखिर पूरा मामला है क्या, कि रेशमा चाहती क्या है। फिर रहमान रेशमा को अपनी बाहों के आगोश में भर लेता है और इसको इसके बेडरूम में लेके चला जाता है। वहाँ पर जाके इसके कपड़े उतारता है और अपने कपड़े भी उतारता है और थोड़ी देर के बाद इसके साथ संबंध बनाने लगता है। वो इतने ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि पहली बार में ही इसने रेशमा की हालत ख़राब कर दी थी। रेशमा को वो चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। लगभग 1 घंटे तक ये संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों का ये खेल दूसरे तीसरे दिन का हो चुका था। इस तरीके से लगभग 1 साल का समय भी गुजर जाता है। 1 साल के अंदर रहमान ने रेशमा के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए थे। रेशमा के पड़ोसियों को एक दिन शक हो जाता है। वे कहते हैं कि रेशमा घर में अकेली रहती है और एक 22-23 साल का लड़का रेशमा से मिलने के लिए आता है और कई कई घंटे इसके साथ रहता है और कई कई घंटे में जाता है। इसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। एक दिन रेशमा के कानों में भी भनक पड़ जाती है कि बाहर पड़ोसी इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फिर रेशमा को गुस्सा आता है और रहमान को फ़ोन लगा देती है। वो उससे कहती है कि अभी आधे घंटे के अंदर अंदर तुम मेरे घर पे आ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर आधे घंटे के अंदर रहमान भी रेशमा के घर पे पहुंच जाता है और उससे कहता है कि आखिर क्या बात है। फिर रेशमा इससे कहती है कि बाहर पड़ोसी हम दोनों के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मेरे लिए क्या कर सकते हो। फिर रहमान इससे कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर रेशमा इससे कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। फिर रहमान जब इसकी ये बात सुनता है तो सुनते ही दंग रह जाता है। वो कहता है कि इसके बारे में मुझे अपनी मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। लेकिन रेशमा कहती है कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। फिर इसके दबाव में रहमान मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये दोनों तैयार होते हैं और कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक वकील को पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। फिर वकील कोर्ट मैरिज के कागज़ तैयार करता है और कुछ दिनों के बाद इनको बुलाता है और इनका कोर्ट मैरिज करवा दिया जाता है। फिर ये दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, फिर रहमान अपने घर जाता है और अपने मम्मी पापा से ये पूरी कहानी बताता है और कहता है कि मैंने एक 45 साल की महिला के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया है, उसको अपनी पत्नी बना लिया है। जब उसके माता पिता उसकी ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, वो दंग रह जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको काफ़ी गुस्सा आता है और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रहमान मानता नहीं है। वो कहता है कि मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया है। फिर उनको गुस्सा आता है, वो रहमान को गालियाँ देने लगते हैं, उसको मारने लगते हैं और धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर रहमान रेशमा के घर पे चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। दोस्तों, जब इसके बारे में सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता लगता है तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 45 साल की महिला अपने से आधे कम उम्र वाले लड़के के साथ शादी कैसे कर सकती है, उसके साथ कोर्ट मैरिज कैसे कर सकती है। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना और सचेत करना था कि ऐसे मानसिकता वाले लोग हमारे देश में भी रहते हैं। हमारे देश किस दिशा में जा रहा है, हमारे देश को सुधारने की ज़रूरत है। आज के ज़माने के जो लड़के हैं अक्सर इस तरह की गलती कर बैठते हैं, जिस वजह से वो बड़ी उम्र वाली महिलाओं के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते हैं। आज दोस्तों फिलहाल रहमान जो है रेशमा के साथ बड़े अच्छे से रह रहा है। इन दोनों की शादी को 2 साल भी हो चुके हैं और 1 साल का इनका एक बेटा भी है। अभी तक तो इन दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कोई खटास नहीं आई है, लेकिन आगे चल के पता नहीं क्या हो सकता है, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। दोस्तों, बाकी इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। और जाते जाते एक बात और कहना